नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अशोक यादव इस मैथ्स पेडागोजी के सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इस कठिन समय में आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से यानी ऑफलाइन नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए हम लोग आपसे ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लाइव होने में बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए मैं रिकॉर्ड करके फिर नेटवर्क वाले एरिया में जा कर के मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए लाइव मैं प्रॉपर तरीके से आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जल्दी ही आपसे है ना लाइव भी मिलूँगा। तब तक हम लोग, चूँकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है ना, तो हम लोग मैथ्स पेडागोजी है ना, गणित शिक्षण शास्त्र है ना, जो गणित शिक्षण शास्त्र है ना, शिक्षण कला है, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ सिलेबस है सीटेट का जो आपके सामने है ना, आप इसको देख सकते हैं। चूँकि ये मैंने कुछ आपको पढ़ाया भी समझाया भी है, तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है ना, जो कंटेंट था आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ठीक है ना, उसमें मैंने कुछ कराया था, कुछ शेष रह गया, उसको मैं बाद में कवर करूँगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो आपके सामने है ना, अध्यापन कला संबंधी मुद्दे है ना, तो ये आपकी मैथ्स पेडागोजी है। इसमें जो वो बातें हैं उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा क्या क्या है आपके सिलेबस में, फिर मैं चल रहा हूँ आपको लेकर के। देखिए भाई, ये आपका है अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। सॉरी, थोड़ा सा ये है, हाँ, ये यहाँ पर दिया हुआ। पहला क्या है, गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, ठीक है ना। जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका नेचर क्या होता है, यानी गणित का नेचर क्या है, गणित की प्रकृति क्या है। बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्नों तथा अधिगम मतलब लर्निंग यानी सीखना, अधिगम की कार्य को समझना, ठीक है ना। कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो सिलेबस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गणित की प्रकृति क्या है, तार्किक सोच क्या है, बालक किस प्रकार से तार्किक रूप से सोचता है, समझता है, चिंतन करता है, तथा अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, यानी बच्चा किस तरह से है ना ज्ञान को अर्जित करता है, सीखता है ना, उसके व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव आता है, जब वो सीखता है तो किस प्रकार से बदलाव आता है, यानी सीखने के लिए कौन कौन से माध्यम होने चाहिए, यानी किस प्रकार से बच्चा सीखता है। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, ये देखो पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है ना, एक जो यहाँ पर कम्युनिटी जो मैथमेटिक्स होता है, गणित सामुदायिक गणित क्या है ना। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यहाँ पर हम जो मीन्स मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो सिस्टम है, जो पद्धतियाँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे इसमें। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियाँ, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या आती हैं, उनका अध्ययन हम लोग यहाँ करेंगे। त्रुटि विश्लेषण है ना, त्रुटि विश्लेषण कि जब बच्चा गलतियाँ करता है तो उनका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, यानी सीखने और सिखाने के जो प्रासंगिक पहलू हैं उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलो, फिर नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण है ना, कि निदान कब किया जाता है, उपचार, निदान और उपचार का क्या क्या महत्व है, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस हमारा भाई। अब सिलेबस के आगे हम लोग आ जाते हैं। जो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेसिक थ्योरी सीखेंगे, ठीक है ना। जो बेसिक थ्योरी है मैथ्स पेडागोजी की, वो हम लोग सीखने और समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। तो आइए, सबसे पहली जो यहाँ पर
हम लोग बात करने जा रहे हैं आज गणित संबंधित अवधारणाएं सीखेंगे। देखो गणित संबंधी अवधारणाएं भाई क्या है यहाँ पे देखिए आप का विज्ञान है। बिल्कुल गणितीय माध्यम से हम किसी स्थान की चर्चा कर सकते हैं। उस स्थान का क्षेत्रफल क्या है, वो स्थान किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे पाया जाता है ना। इस तरीके से गणितीय रूप में हम स्थान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। संख्याओं का विज्ञान है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित संख्याओं का विज्ञान होता है। गणित माप तौल मापन मात्रा तथा परिमाण का दिशा का विज्ञान है। बिल्कुल गणित में माप तोल किया जाता है, मापन किया जाता है, मात्रा है, परिमाणता दिशा का विज्ञान है। बिल्कुल अगला पॉइंट आ देते हैं यहाँ पे। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया है। मात्रा तो क्वांटिटी, मात्रा कितनी है किसी वस्तु, है ना, किसी पदार्थ की मात्रा कितनी है। तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अर्थ होता है यहाँ पर कि एक इकाई का दूसरे इकाई से क्या संबंध है। अगर एक इकाई को दूसरे इकाई में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे मीटर किलोमीटर, है ना, केजी ग्राम, या केजी कुंटल, या कुंटल या टन, इस तरीके से। यह आगमनात्मकता प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक का अर्थ यहाँ पर है अवधारणात्मक। यह अवधारणात्मक एवं प्रायोगिक मतलब व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है ना। यानी गणित के अंतर्गत अवधारणात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता है ना, और उनका अपना एक प्रयोग होता है, जैसे हम दैनिक जीवन में कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जो गणित होता है यह आगमनात्मकता प्रायोगिक विज्ञान होता है। अब अगला पॉइंट आइए, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित यथार्थ शाखा है। बिल्कुल गणित के अंतर्गत, है ना, हम क्रमबद्ध संगठित तथा सुव्यवस्थित रूप से गणना को प्रतिपादित करते हैं, है ना, इस तरीके से। आगे आ जाइए। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। बिल्कुल अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चे को गणित क्यों पढ़ाया जाता है, तो बच्चे को गणित इसलिए हमें प्रारंभ से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे का जो मस्तिष्क है, यानी बच्चे के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित हो सके, इसीलिए, है ना। तो बालक जब गणित पढ़ेगा तो उसके मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होगी, है ना। अगला पॉइंट पे आ जाइए। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। जब किसी समस्या को हल करते हैं तो उसका एक निश्चित आउटपुट होता है, इसलिए उसका इनपुट जब हम किसी समस्या को हल करते हैं तो उसका निश्चित एक क्या होता है, इनपुट होता है। और जब निश्चित इनपुट होती, समस्या जो होती है वो निश्चित होती है, इसीलिए तो उसका जो आउटपुट यानी परिणाम यानी जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। बिल्कुल अगला पॉइंट देखिए, ये तार्किक विचारों का विज्ञान होता है, या तार्किक विचारों का विज्ञान। तो गणित क्या होता है, तार्किक विचारों का विज्ञान होता है, ठीक है। चलो, तो गणित जो होता है वो तार्किक विचारों का विज्ञान होता है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं गणित की प्रकृति क्या होती है ना, नेचर। अगर आपसे कोई पूछा गणित की प्रकृति कैसे, तो क्या बताएंगे आप, बोलिए। गणित की प्रकृति कैसी होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, तार्किक, है ना। गणित की प्रकृति तार्किक होती है ना। गणित की प्रकृति जो होती है वो तार्किक होती है। अब आ जाइए, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल तार्किक रूप से इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जो अभी आपने पढ़ा, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है, इसी में एनसीएफ में इन्हीं सारी बातों को समझाया गया है। देखिए जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो अमूर्त होती है ना।
वो अमूर्त अवधारणा होती है, लेकिन जब हम उसका सोल्यूशन करते हैं तो मूर्त रूप में करते हैं, है ना, उसका सोल्यूशन मूर्त रूप में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना। तो गणित का जो हम जब जब हम गणित में किसी समस्या का निवारण करते हैं तो मूर्त रूप में करते हैं और साथ में उनकी हम व्याख्या करते हैं। इसीलिए चूंकि गणित अमूर्त होता है, इसलिए गणित की अवधारणा अमूर्त होती है, इसीलिए छोटे बच्चे को हमें मूर्त रूप से गणित पढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब ये मूर्त रूप क्या है कि बच्चे को पहले हमें उदाहरण बताने चाहिए, बाद में नियम बताने चाहिए, है ना। अब पहले बच्चों को करके बताना चाहिए, स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए, करके बताना चाहिए, है ना। इसलिए अब आगे आ जाइए, अब अगला पॉइंट आ जाइए। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। बिल्कुल, हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर गणित की जो अवधारणा है, उसकी जो समस्या है, उसको समझते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। चौथे पॉइंट पे आ जाइए भाई, चौथे पॉइंट पे आ जाइए। गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास, बिल्कुल, और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ और अगर उस सवाल का सही जवाब आप दे देते हैं, है ना, तो आपको मन ही मन, है ना, आत्म प्रसन्नता का भाव जागृत होता है ना, खुशी होती है कि ये मैंने सवाल बता दिया। आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल, और सिर्फ गणित जब हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं, इसकी जब अवधारणा मुझे समझ में आ जाती है, तो सिर्फ गणित ही नहीं, अन्य विषयों को समझने में भी हमें सहायता मिलती है, जो कि आगे बताया गया है। देखिए, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर होता है। बिल्कुल, है ना। जब हम गणित का अध्ययन करते हैं, अगर समस्या निश्चित है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, निश्चित होगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, गणित की अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है। अब गणित की भाषा क्या है, देखो अभी लैंग्वेज में दिया हुआ था, है ना, जब सिलेबस आप देख रहे थे तो वहाँ पर दिया था कि गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। तो देखो यहाँ पर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखो, गणित की भाषा क्या है। गणित की भाषा का तात्पर्य क्या है, इसके कुछ भाग होते हैं भाषा के, जो कुछ पार्ट, जो भाषा होती है कई चरणों में बटी होती है। पहला पद क्या, पद, गणितीय पद, प्रत्यय, गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेत, जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ है, समझने का प्रयास को। गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कंसेप्ट, सूत्र, प्रिंसिपल, सूत्र, फार्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल, तथा संकेतों यानी सिंबल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पद क्या है मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे गणितीय पद क्या है, जैसे 2 + 3 है, एक प्रकार का पद हो गया, है ना। सूत्र क्या है, गणितीय प्रत्यय क्या है, प्रत्यय मतलब होता है कंसेप्ट, गणित मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, ये जोड़ है, तो ये जो पद था ये जोड़ की अवधारणा है। अगर मैंने बना दिया यहाँ पर a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये जोड़ की अवधारणा है। प्रत्यय क्या है, जोड़। सूत्र क्या हो गया, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। और जब ये विशेष संख्या या विशेष परिस्थिति या विशेष रिजल्ट के लिए, विशेष सवाल के लिए, विशेष प्रश्न के लिए जब ये सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता है, तो इसी सिद्धांत को हम a + b का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, हम अन्य जगह यानी अन्य नियमों में भी इसको हम अप्लाई करते हैं, वही एक हमारा ये सिद्धांत हो जाता है। बहुत प्रकार के संकेत यूज होते हैं गणित में, ठीक है ना। चलो, अब इनकी बात हो गई यहाँ पर। अब आइए, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल, जो गणित का ज्ञान होता है वो यथार्थ पर आधारित होता है, यानी उस पर संदेह नहीं किया जा सकता, उसका जो परिणाम होगा वो निश्चित और 100%, है ना, सही होगा। गणित के ज्ञान
गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। इसकी बात अभी हमने की है ना, क्योंकि बच्चा जब गणित पढ़ेगा तो उसके मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होगी, और जब तार्किक रूप से जब बालक का तार्किक रूप से मानसिक विकास होगा तो वो सिर्फ गणित ही नहीं है ना, अन्य विषयों को भी तर्क के साथ जोड़ पाएगा और उससे संबंधित समस्या का समाधान आसानी से कर पाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ क्रमबद्ध तार्किकता अधिक स्पष्ट होता है, उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है। अब आप कह रहे हो गणित का ज्ञान भुलाया कैसे जा सकता है? अब मैं बताता हूँ। गणित का ज्ञान भुलाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे आपने जोड़ की अवधारणा सीखी, 2 + 4 6 होता है, क्या आपको इसको याद करने की ज़रूरत है? नहीं, आप एक बार सीख गए कि 2 + 4 6 ऐसे जोड़ा जाता है, अब इसको भूल जाओ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं इसको रट लो, अगली बार अगर आया 2 + 4 तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अब जब आप जोड़ की अवधारणा जानते हैं, 3 + 5 क्या हुआ? 8 हो जाता है। ठीक है ना। तो गणित का मतलब क्या है कि एक अवधारणा जब आप सीख जाते हो तो उसके सवालों को, उसके प्रश्नों को, उसकी समस्याओं को याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, अब आ जाइए। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। बिल्कुल, स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? देखो, जब हमारा दिमाग, जब हमारी सीखने की प्रक्रिया तर्क पर आधारित होती है तो सारी चीज़ें, हमारा दिमाग जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो तार्किक रूप से ऑब्जर्व करता है। इसीलिए जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, है ना, तो हमारे मन और मस्तिष्क में स्वस्थ तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी हम वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से चीज़ों को सोचने और समझने लगते हैं। अतः बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला, गणित में नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। बिल्कुल, गणित में जो नियम, अगर a + b, ये देखते हैं, अगर a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये भारत देश में ही है, ये अमेरिका में भी है, ये चाइना में भी है, ये रसिया में भी है, ये ब्राज़ील में भी है, इटली में भी, हर जगह है ना भाई, है ना। तो ये बदलते नहीं हैं, यानी जो नियम सूत्र होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी सब जगह एक समान होते हैं और उनकी सत्ता की जांच कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर की जा सकती है ना। चलो, ये सारी बातें हो गई जिससे उसकी सत्ता की जांच किसी भी स्थान पर की जाती है ना। इन सारी बातों हो गई। अब आगे आ जाइए भाई। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्र आदि में संदेह की भावना नहीं होती, ये हमने पहले देख लिया था। गणित के अध्ययन से आगम, निगम तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। अब आगमन क्या है, निगमन क्या है तथा सामान्यीकरण क्या है? देखिए, हम बात करेंगे इस पे। अभी जब हमारी शिक्षण विधियाँ आएंगी तो आगमन क्या है, निगमन क्या है ना, तो इन सब सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग वहाँ विशेष तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। इसमें आ जाइए। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बिल्कुल, हमारे वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, उनकी हम गणना कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं और एक वस्तु का दूसरे वस्तु के परस्पर संबंध भी बता सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम, जैसे मान लो आप वातावरण की बात करते हैं, वातावरण की बात होगी, बहुत सारी चीज़ें हम दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो कई तत्वों से, कई पदार्थों से मिलके बनी होती हैं। तो उसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में मिलाई जाती है, लेकिन उनकी मात्रा कितनी होगी, उनका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये कौन बताता है? एक गणित के अंतर्गत अध्ययन करके हम लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं या एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सहसंबंध दर्शाते हैं।
गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, बिल्कुल भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शास्त्र के साथ गणित का सबसे अधिक संबंध होता है, वैसे हर विषय के साथ गणित का संबंध है, लेकिन विज्ञान के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध माना जाता है। लेकिन विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान के साथ गणित का सबसे ज़्यादा अधिक संबंध माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम लोग हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं, ज़रा उनको हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने पढ़ा समझा अभी तक, कुछ विद्वानों के अनुसार महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कुछ हमने भाई लिखा है, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा भाई। आइए, लॉक के अनुसार क्या कहा इन्होंने, लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है ना, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, अभी तक जिन अवधारणाओं की हम बात कर रहे थे, वो सारी अवधारणा इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर बनाई गई हैं। तो अगर इन 4-5 परिभाषाओं को आपने समझ लिया तो पूरी पेडागोजी का जो सार था वो समझ में आ जाएगा आपको कि गणित क्या होती है, गणित क्यों पढ़ाई जाती है। रोजर एवं बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। भाई रोजर एवं बेकन ने बहुत बड़ी महिमा, बहुत अच्छी तरीके से गणित की महिमा का गान किया है। क्या इन्होंने कहा, गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार एवं कुंजी है। हॉगबेन के अनुसार क्या कहा गया, हॉगबेन के अनुसार ये रोजर बेकन है, हॉगबेन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये अगर सामाजिक रूप से कोई श्रेष्ठ परिभाषा है तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा है हॉगबेन के अनुसार। मार्शल एच स्टोन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। देखो, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, अभी आपने थोड़ा समय पहले अगर आपने देखा हो तो अमूर्त रूप की हमने बात की थी, वहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की थी। तो इन्हीं की परिभाषा के आधार पर उन अवधारणाओं को वहाँ पर बताने और समझाने का प्रयास वहाँ पर किया गया था। ठीक है भाई, तो ये हो गया सर। तो ये परिभाषा होगी। एक परिभाषा नीचे और बची हुई है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या बताया गया है, इसका स्क्रीनशॉट होगा, ले लीजिएगा, है ना। और वैसे मैं PDF भी अपलोड करवा दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आप PDF चैनल और PDF फाइल लेना चाहते हैं तो एक हमारा क्या कहते हैं, मैथ्स बाई अशोक यादव सर, है ना, मैथ्स बाई अशोक यादव सर, जो एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उस पर भी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, मैथ्स बाई अशोक यादव सर, तो वहाँ से भी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, गणित मापन मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। गणित मापन मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है ना, गणित मापन मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। तो ये सारी परिभाषा आपने देखी होंगी। अभी जो हमने पीछे चर्चा की थी वो सारी चर्चा का जो डिजाइन था वो सारी चर्चा इन्हीं माध्यमों पर, इन्हीं परिभाषाओं पर बनाई गई थी। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ये हमने बेसिक बातें सीखी हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। इन सारी बातों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, और PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, है ना। और चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।